हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु पर। तो दोस्तों, प्रकाश चैप्टर को आगे बढ़ा सबसे पहला आज का क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, यानी कि आप प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं। आप थोड़े से धैर्य से सुनिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा बल्कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक बॉल लिए हैं, गेंद एक लिए हैं और गेंद को किसी दीवार पर मार रहे हैं, तो गेंद टकरा करके दीवार से इसी दिशा में हमारे ओर ही आएगा। ठीक है, मतलब गेंद हमारे ही ओर आ है। तो अगर कोई वस्तु किसी सतह से टकरा करके उसी दिशा में पुनः लौटती है, इसे ही परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो गेंद टकरा कर आए तो गेंद का परावर्तन। अगर पानी है, बांध सामने है और पानी जाए और बांध पर धक्का मार करके फिर पानी उधर ही लौट करके आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे? पानी का परिवर्तन। मतलब कोई भी वस्तु किसी सतह से टकरा करके उसी दिशा में आ जाए, उस वस्तु का परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो जब गेंद टकरा कर आए तो गेंद का परिवर्तन, पानी टकरा कर आए पानी का परिवर्तन, मार्कर फेंक रहे हैं, मार्कर टकरा कर आए तो मार्कर का परिवर्तन। तो बताइए, प्रकाश टकरा कर आए तो क्या कहेंगे? प्रकाश का परिवर्तन। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो प्रकाश के परिवर्तन से क्या समझते हैं, तो यहां पर लिखे हम, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किसी सतह से टकरा करके उसी दिशा में लौट आता है, इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि प्रकाश का परावर्तन जो है क्या सभी सतहों पर समान रूप से कार्य करता है? तो नहीं, सभी सतहों पर समान रूप से कार्य नहीं करता है। चिकनी सतहों पर अलग कार्य करेगा, खुरदरी सतहों पर अलग कार्य करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है? एक चिकनी सतह है, तो इस पर प्रकाश जो है अपने अलग नियम द्वारा यहाँ पर परिवर्तित होगा। अगर खुरदरी सतह है, जैसे कि मान लीजिए ये दीवार है और दीवार पर मान लीजिए कि प्लास्टर नहीं है, तो उस पर एक अलग नियम द्वारा वो परिवर्तित होगा। ठीक है, तो यहां से बनता है कि प्रकाश का परिवर्तन कितने तरह से होता है। तो प्रकाश का परिवर्तन ऐसे सामान्य रूप से दो तरह से होता है, एक चिकनी सतहों से और दूसरा खुरदरी सतहों से। ठीक है, तो जो चिकनी सतहों से होगा वो किसी न किसी विशेष नियम को पालन करते हुए ही होगा, और जो खुरदरी सतहों से होगा वो किसी विशेष नियम का पालन नहीं करेगा। वो मान लीजिए वो किस प्रकार होगा, उसका कोई लिमिट नियम नहीं होता है। ठीक है, तो चिकनी सतह से अब यहां से देखेंगे, मैंने बताया कि प्रकाश के परावर्तन सामान्य रूप से दो प्रकार के ही होते हैं, यानी दो तरह से होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा क्या? विसरित परावर्तन। अभी मैंने बताया कि चिकनी सतहों पर किसी न किसी विशेष नियम का पालन होता है, तो जो चिकनी सतहों से परावर्तन होगा उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे, और जो खुरदरी सतहों से होगा वो किसी विशेष नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए उसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। अब बोर्ड वाले परिभाषा के रूप में थोड़ा सा देख लेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से, चिकनी सतह मतलब वैसे सतह नहीं कि जिसके आर पार प्रकाश जाता आता हो, मतलब एक तरफ पॉलिश होना चाहिए, या बोर्ड को जैसे ले सकते हैं, बोर्ड एक तरफ से क्या है, ये पॉलिसी मान ली जाए, इसके पार प्रकाश नहीं जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि अगर कोई पारदर्शी पदार्थ है तो पॉलिश की हुई होनी चाहिए एक तरफ, जैसे कि दर्पण। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में किसी विशेष नियम के पालन करती हुई लौट आती है। इस प्रकार के परावर्तन को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चिकनी सतह से होगा तो क्या होगा? किसी विशेष नियम का पालन करते हुए ही वो प्रकाश की किरण लौटेगी। तो इस प्रकार के हम क्या कहेंगे? परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, और विसरित परिवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस प्रकार के परिवर्तन को विसरित परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, मतलब कि चिकनी सतहों से नियमित परिवर्तन और खुरदरी सतहों से विसरित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन में किसी विशेष नियम का पालन होता है और खुरदरी सतह में किसी विशेष नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह हमारा हुआ ये
परावर्तन। थोड़ा सा हम समझेंगे कि परावर्तन, अगर मान लीजिए किसी चिकनी सतह से हमको दर्शाना है, तो ये मान लीजिए एक समतल दर्पण है और इस साइड से मैंने पॉलिश की है, ठीक है, पेंट किया है यहाँ पर। तो प्रकाश की कोई किरण है यहाँ से इस सतह पर आ रही है, तो आएगी तो इधर जब पॉलिश रहेगा इधर, तो ये पार नहीं करेगी, उसी दिशा में लौट आएगी, ठीक है। तो मतलब इसी दिशा में जा रही है और उसी दिशा में लौट आ रही है, ठीक है। कहीं से भी लेंगे तो वो इसी दिशा में आएगी प्रकाश की किरण। क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण जा रही है और फिर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, मतलब उसी दिशा में जा रही है, उसी दिशा में आ रही है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ मुख्य पद है, उसे हम लोग समझते हैं। मैंने परावर्तन के कुछ मुख्य पदों को यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि 6 मुख्य पद मैंने लिखा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। और इनके परिभाषा भी मैंने सामने लिख दिया है ताकि समय की बचत हो, ठीक है। इसे अब हम लोग समझते हैं एक फिगर के द्वारा और साथ ही साथ याद भी कर लेते हैं, ठीक है। रटना नहीं है, समझ के पूरा हम लोग याद कर जाएंगे। जैसे ये एक कोई चिकना सतह है, ठीक है, और ये कलई किया हुआ है पीछे से, ठीक है, कलई किया हुआ है, और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ पर टकरा रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रही है। तो यहाँ ध्यान देंगे, पहला यहाँ परिभाषा है आपतित किरण, मतलब पहला पद है आपतित किरण। इसका परिभाषा क्या है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो इस सतह पर कौन से किरण पड़ रही है, ये वाली किरण आई, तो पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण आती है, मतलब ये आपतित किरण जो आई, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो इस माध्यम से आपतित किरण आ रही है और उसी माध्यम में ये किरण लौट कर चली गई, ठीक है। जो किरण आई आपतित किरण और जो उसी माध्यम में लौट कर चली गई, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। फिर से एक बार समझिए, आपतित किरण मतलब कि जो किरण आ करके सतह से टकराती है उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, और टकराने के बाद जो लौट कर चली जाती है उसको कहेंगे परावर्तित किरण। याद रखने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं, आपतित, आ मतलब आना, पतित मतलब गिरना, आ करके जो गिरती है, आपतित मतलब आकर गिरना। तो ये किरण आकर गिर रही है तो इसको कहेंगे आपतित, यानी आपतित किरण। और गिरने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित, फिर क्या होना, दूसरे माध्यम से, पारा मतलब दूसरे माध्यम से लौटना, क्या हो गया, परावर्तित। तो जो किरण आकर सतह से टकराती है आपतित किरण, और जो लौट जाती है परावर्तित किरण। आ मतलब आना, पारा मतलब लौट जाना। इस तरह भी हम याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण ये हमारी, ये आपतित किरण आकर के कहां पर टकराई है, इस बिंदु पर आकर के टकराई है। तो इस बिंदु को कहेंगे हम आपतन बिंदु, ठीक है। मतलब आपतित किरण किसी सतह के, मतलब किसी सतह पर जहां पर टकराएगी, आपतित किरण जहां पर टकराएगी यानी किसी न किसी बिंदु पर ही टकराएगी, उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। अगला हमारा है अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर अगर कोई हम लंब खींच देते हैं, यहां पर एक लंब खींच देते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। फिर से एक बार समझेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण, लौट कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जो 90 डिग्री पर एक लंब खींच दिया जाता है उसको कहते हैं अभिलंब, ठीक है, उसको अभिलंब कहते हैं। अब यहां पर समझेंगे अगला क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण, तो क्या दिया है यहाँ परिभाषा देख सकते हैं आप, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण कौन सी है, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। इसे आई से सूचित किया जाता है। ये क्या हो गया, आपतन कोण, लिख देते हैं यहाँ पर आपतन
कोण। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण बनता है, ये कोण बनता है, इसको कहेंगे आपतन कोण। सेम उसी तरह परावर्तन कोण हो जाएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। तो ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला कोण बनता है, इसको आर से सूचित करते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो इस तरह हमारा पूरा पद हुआ। एक बार फिर से यदि हम दोहरा लेते हैं तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। यहां से आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और ये किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को कहते हैं अभिलंब, और आकर के जो किरण लौट जाती है, लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इसे आई से सूचित किया जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, इसे आर से सूचित किया जाता है। पॉइंट है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा समझेंगे भी और साथ साथ याद भी कर लेंगे। ठीक है, हमने लिखा है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में होते हैं। यहां पर मैंने लंब लिखा है, आप अभिलंब भी लिख सकते हैं, अभिलंब। फिर से एक बार दोहरा लेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही समतल में होते हैं। इसे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे एक ही समतल में होते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, ये है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु, तीनों क्या है, एक ही समतल में है। ठीक है, तो ये एक नियम बनता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। तो ये एक नियम हुआ। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट नियम क्या हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जो कि अभी आपने यहां देखा। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। मतलब कि आई का मान, यदि ये आई का मान 30 डिग्री होगा तो आर का भी मान 30 डिग्री ही होगा। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। यदि हमारा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।